किस्मत पर चर्चा हो रही है। डॉक्टर समीर, जिस तरह से आप कह रहे थे कि सूर्य नारायण व्यास ने बकायदा मुहूर्त निकाला था और ब्रिटिश से कमान ली गई थी, ठीक मतलब 15 की ही बोलेंगे, रात को 12 बजे। तो मतलब सब ग्रहों की बात है और मुहूर्त की ही हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने जो देखा, ये तो सबसे बड़ी बात कि उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने 1923 में ही अखबार में लिख दिया था कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा 1947 में। पहले ही डेट दे दिया उन्होंने। बहुत सारी ऐसी असंख्य भविष्यवाणियां उन्होंने की थी जो बिल्कुल सटीक उतरी। देश के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू बनेंगे प्रधानमंत्री, और गांधी मरेंगे नहीं मारे जाएंगे, ये उन्होंने लिख दिया था 1933 में टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो बहुत प्रकांड विद्वान थे और वो इन लोगों के संपर्क में थे, राजेंद्र बाबू के संपर्क में, नेहरू जी के संपर्क में। तो आजादी की जब बात आई तो उन्होंने सजेस्ट किया कि देखिए ये मुहूर्त ठीक नहीं है दिन के समय में। रात में क्या था, स्थिर लग्न मिल रहा था, वृषभ लग्न, और नक्षत्रों का सम्राट कहते हैं पुष्य नक्षत्र कहते हैं, पुष्य नक्षत्र मिल रहा था। और रात में 12 बजे के आसपास अभिजीत मुहूर्त होता है, बहुत शुभ माना जाता है। अब सबको पता है, दर्शकों को पता है कि आजादी के समय किस तरह से आजादी ली जा रही थी, बंटवारे के साथ आजादी मिल रही थी। देश के जो हालात थे, मतलब एक साथ दंगा और दूसरी तरफ आजादी। जी बिल्कुल। तो वहां से निकल करके और देश ने जो तरक्की की है, आप देखिए एक दिन पहले पाकिस्तान ने आजादी ली थी जी, 14 अगस्त को, और उन्हें मेष लग्न मिला और आर्द्रा नक्षत्र में उसने आजादी ली। और पंडित जी ने पहले बता दिया था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का दिवाला निकलेगा और भारत में लोकतंत्र की दिवाली मनेगी। सामने है, सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कहाँ है और हम कहाँ है। तो ये जो तरक्की हुई है और जो विकास हुआ है, इसमें आप ज्योतिष की भूमिका को बिल्कुल ही नकार सकते, बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे विकास की आप बात कर रहे हैं, और जिस तरह से रिपोर्ट में भी हमने देखा कि 50 साल बाद भारत की काफी तरक्की होगी, और ये उस योग में लिखा गया था। जो 5 ग्रह हैं, मतलब विकास बताते हैं, आखिर इन ग्रहों का क्या खेल है और 5 ग्रह कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, जो भारत की कुंडली बनती है वृषभ लग्न और राशि की बनती है। इस कुंडली में वो जो पंचग्रह योग बन रहा है तृतीया, बहुत ही उत्तम है। उसके साथ साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग है इस कुंडली में। शनि की महादशा के साथ देश ने आजादी ली, और शनि इस कुंडली में भाग्येश और कर्मेश है। लग्न के स्वामी शुक्र के साथ, पंचम के स्वामी बुध के साथ उसकी युति है। इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। तो वहां से जो देश ने जो स्थिरता पाई, आप देखिए विविधताओं में एकता का देश माना जाता है भारत। और आप देखिए कि इतने सारे धर्म, इतनी सारी जाति, इतने लैंग्वेजेस को इकट्ठा करके यहाँ तक देश पहुंचा है, तरक्की किया है। तो आप मान के चले कि इस लग्न का बहुत ही महत्व है। स्थिर लग्न, स्थिरता रही हमारे देश में, और जब भी जरूरत पड़ी पूरा देश खड़ा हुआ है। आप देखिए औद्योगिक क्षेत्र में हम देखें, बौद्धिक स्तर पर देखें, इस कुंडली में आप देखेंगे लग्नेश शुक्र का संबंध पंचमे से है। जब ये युति बनती है तो देश बौद्धिक स्तर पर बहुत विकास करेगा। और देखिए भारत का डंका पूरी दुनिया में पीटा जा रहा है। यहाँ के जो विद्वान है, यहाँ के जो बौद्धिक संपत्ति, आप देखिए पूरे देश में इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। इंडिया का राज आप देखिए हर जगह अपना तिरंगा लहरा रहे हैं जाकर के। आप अमेरिका तक, आज की तारीख में अमेरिका, ओबामा को भारत से डर लग रहा है। ये इस मुहूर्त का ही खेल है कि आज 50 साल के बाद अमेरिका इंडिया से डर रहा है, इंडिया की बौद्धिक क्षमता से डर रहा है। जी, तो शायद हमें भी हिंदुस्तान